ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाया है और जो विधायक के प्राथमिकता की हमारी बैठक है ये उसमें हम ये तय करेंगे कि क्या क्या प्राथमिकता के आधार पर हमने काम करने हैं। जो भी विधायक प्राथमिकता की बैठक में निर्णय होगा उसमें हम 2 रोड और 2 सिंचाई की योजनाओं लगभग इस तरह का पूरा काम करेंगे, जिसका प्रबंधन में काफ़ी अधिक सुधार की आवश्यकता है। और सर्वविदित है, सबको जानकारी है कि मणिमहेश यात्रा के दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय जनता को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को भी और स्थानीय लोगों को भी समस्या ना हो और यात्रा का संचालन ठीक तरीके से हो, यात्रा के दौरान सफाई व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, ये सारी चीज़ें सुचारू तौर पर चलें, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। प्रत्येक विभागों में जो सरकारी कर्मचारियों के बहुत सारे पद हैं, अधिकारियों के पद हैं, वो रिक्त हैं, जिनको भरवाए जाने के लिए हम सरकार के समक्ष बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इनको भरने की हम आग्रह करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि ओपीएस और पेंशन इन सारी चीज़ों की बजाय सामाजिक सुरक्षा पे बात होनी चाहिए, ताकि जब व्यक्ति वृद्ध हो, बुढ़ापा हो तो उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, उसका देखभाल हो, उस तर्ज पर बात की जानी चाहिए, ना कि पेंशन पे बात होनी चाहिए। मैं सब जनप्रतिनिधियों को चंबा जिले के हम 5 विधायक जो भी हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के, मैं उन सब के समक्ष ये मुद्दा रख के उन सब से ये विशेष आग्रह भी करूँगा कि इस दिशा में हम मिलजुल कर प्रयास करें, क्योंकि ज़िला हमारा अपना है और अपने ज़िले के लिए अगर हम मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो हमारे ज़िले का यूं ही पिछड़ेपन का दाग जो वो हटेगा नहीं। पांगी के मुद्दे पर देखिए, पांगी के लिए भी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ, पांगी पहुंचना, जैसे इस समय में अगर पांगी जाना हो तो बहुत मुश्किल है, या तो दूसरे राज्य से या तो दूसरे जिलों से जाना पड़ता है, और वहां पहुंचकर पांगी घाटी के भीतर इस समय भारी बर्फबारी की वजह से एक गांव से दूसरे गांव में जाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए भी हम विशेष ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। मैं प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के भी जनजातीय विकास मंत्रालय से हम पांगी घाटी की विषम परिस्थितियों को लेकर अपने जो भी योजनाएं हैं, जैसे वहाँ पर कोई इस तरह की व्यवस्था हो कि लोगों को 12 महीने बाकी दुनिया से उनकी कनेक्टिविटी बनी रहे, इस तरह की किसी व्यवस्था पे, परमानेंट व्यवस्था पर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार विचार करे, ऐसा हम उनके बीच में जाके मुद्दा उठाएंगे। उस अस्पताल की बिल्डिंग पर दफ्तर बना दिए गए और आज तक एक भी मरीज शायद वहाँ पर नहीं रखा गया। तो हम कल अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों को भी हमने कहा है कि इस बारे में हमें ये सूचित करें, हमें ये कागज़ प्रोवाइड करें कि किसके आदेश पर इस तरह का बदलाव किया गया था, और अगर कोई ठोस कारण या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे इजाज़त लिए बिना इस तरह का काम किया है तो ये अपराध है, और इसकी जो भी छानबीन के बाद जो भी इसके लिए दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई की हम अनुशंसा करेंगे। अभी चुनावों के बाद, शपथ ग्रहण के बाद हम यहाँ पर आकर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों के द्वारा जो जो भी समस्याएं उनके क्षेत्र से संबंधित, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं जो भी हमें बताई जा रही हैं, उन सबको हम विचार करने के बाद संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इसलिए हम कार्य करेंगे।